चर दिखा रहा तो बांस में जामा जो नहीं। चलो ठीक है, सेवा भाव बढ़िया है, जय में कल्याण करेंगे भगवान। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा करना। हर कोई नहीं जानता सेवा करना भाई। संत सेवा हो रही है बड़ी आनंद से, खूब आनंद चकाचक काम चल रहा दरबार में हमारे दादी महाराज के। बढ़िया आनंद है भाई। बताओ अंधेरो हो चलो का इतनी वीराना श्रोता रोकाते का खूब बकत रहा हो तो हम तो चले हमारी भैंसिया हो चक जे तुम दो ना हो सानी करन को आए। लेकिन ये महानता है यहाँ श्रोता की। हम भी ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। अगर गंजैया हो चक गई तो कह हमारे लाने चाय को कहाँ से आऊँ। हम तो लगे आप लोगों से भाई। बोल साचे दरबार की जय हो। चंद्रमा से चला है चंद्रवंश, ध्यान से सुनना। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा का दूसरा नाम है ऐलाद। यस्मन ऐलादियो भूपा कीर्तिमते पुण्य कीर्तिया। इन्हीं ऐलाद ने उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह करके 6 पुत्र पैदा किए। इन्हीं के वंश में हुए महाराज नहोश, जिनके 6 पुत्र हुए यति ययाति वगैरह, जिनमें से ययाति नाम का जो पुत्र है, ययाति के 2 विवाह हुए थे, 5 संतानें थी। देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी, शर्मिष्ठा दानवराज विस्प्रभा की बेटी थी, दासी बन के गई थी। लेकिन महाराज ने इसे भी पत्नी का रूप दिया बाद में। तो 2 विवाह 5 संतानें। तो महाराज ययाति का जो यदु नाम का बेटा था, उस यदु नाम के पुत्र से चला है यदुवंश। और सबसे छोटा जो पुरु नाम का बेटा था, जिसने अपने बाप को अपनी जवानी दे दी थी, वो बाप का बुढ़ापा ले लिया था, जिसका नाम था पुरु। तो महाराज ने छोटे पुत्र को पूरा राज्य दिया था, किसी को नहीं दिया। तुम किस काम के? हमने तुमसे जवानी मांगी, तुमने अपनी जवानी नहीं दे पाई थोड़ी देर के लिए। इसलिए यदुवंश में कोई कभी राजा नहीं हुआ, क्योंकि राज दिया ही नहीं था महाराज ने। तो यदु से चला है यदुवंश, जिसमें भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का प्रकट हुआ। सबसे छोटा पुत्र पुरु, पुरु के नाम से चला है पुरुवंश, जिस पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। इसी पुरुवंश में महाराज दुष्यंत महाराज, भरत महाराज, रंतिदेव, इसी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। यदु से चला है यदुवंश, जिसमें महाराज देवमीड़, महाराज अजमीड़, इसके बाद महाराज सूरसेन। इन्हीं सूरसेन के पुत्र हैं बसदेव जी महाराज। बसदेव जी का दूसरा नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि जिस समय बसदेव जी का जन्म हुआ आकाश में अपने आप दुंदुभियां बजने लगी थी परीक्षित, इसलिए बसदेव जी का दूसरा नाम है आनक दुंदुभी। तो सूरसेनो यदपत्र मथुरा मावसनपुरी, मथुरान सूरसेनास विषयान बुभजेपुरा। मथुरा नगरी में एक उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन सूरसेनो यदपतिर, जब से ये सूरसेन महाराज मथुरा नगरी में आकर के निवास करने लगे परीक्षित, तभी से यादवों की राजधानी मथुरा नगरी हो गई। इन्हीं सूरसेन के पुत्र हैं बसदेव जी महाराज। मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते हैं। महाराज उग्रसेन का एक बेटा है, उग्रसेन सुतः कंसा, जिसका नाम है कंस। लेकिन लौकिक रीत में पुराणों का मंथन करके देखा जाए तो कंस उग्रसेन की संतान नहीं है, ये दुर्मलिक नामक राक्षस की संतान है, इसलिए राक्षसी भाव है इसके अंदर। उग्रसेन के एक भाई हैं देवक। महाराज देवक की 6 पुत्रियों का विवाह सूरसेन महाराज के पुत्र बसदेव जी महाराज के संग में संपन्न हुआ परीक्षित। एक बेटी और है देवकी नाम की, उसका भी संबंध बसदेव जी के संग में हुआ। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत दुलार करता है। जब इसने देखा कि मेरी लाडली बहन दुल्हन बन रही है, तो इसने अपनी बहन देवकी को बहुत दहेज दिया परीक्षित। बहुत हाथी घोड़े, बहुत दासियां दी बहन की सेवा के लिए दहेज में। अब कंस ने विचार किया कि जब मेरी लाडली बहन दुल्हन बन करके जा रही है, तो क्यों ना बहनिया की विदाई करके मैं खुद आऊंगा। तो आज अपने रथ को दिव्यता से सजवाया कंस ने। उस रथ में अपनी लाडली बहन देवकी को दुल्हन बना के बिठा लिया इसने, अपने बहनों बसदेव जी महाराज को बिठा लिया और खुद रथ का संचालन करता हुआ बहनिया की विदाई करने को चल दिया। रास्ते में कंस को देख करके आकाशवाणी होने लगी।
क्या कहा आकाशवाणी ने? निश्चिंत जा रहा रे पापी, क्या जाने हाल तेरा होगा। निश्चिंत जा रहा, निश्चिंत जा रहा रे पाप, क्या जाने हाल तेरा होगा। लेकिन याद रख, इस बहनी का आठवां लाल, सच मानो काल तेरा होगा। इस बहनी का सच मानो काल तेरा। अस्यास्त अष्टमो गर्भो हंता याम वैसे बुधा, इसका जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा। कंस ने जब ये सुना कि मेरी इस बहनिया का 8वां बेटा मेरा काल होगा, तुरंत उसने घोड़ों की लगाम फेंक दी बीच रास्ते में परीक्षित, और रथ से कूद गया। और भगनी हम तुम्हारा दम खंग पाड़म कचिगृहीत, नग्न तलवार उठाई इसने रथ से और लाडली बहन देवकी के बाल पकड़ लिए इसने और रथ से घसीटने लगा। मारने को उद्यत खड़ा है तो देवकी ने रो दिया, भैया मुझे मत मारो। उनसे ना बोलो भैया। वैसे तो सुन नहीं पाऊ जाने का, और सुन जा और सुनाने लगे कि जा क्या गए महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन बसदेव जी ने सोचा इस संसार में वही बुद्धिमान प्राणी है जो समय को टाल दे। एक प्रश्न पूछा कंस, एक बात बताओ, तुम्हारी शत्रुता तुम्हारी इस बहन से है कि इसकी 8वीं संतान से? कंस ने कहा 8वीं संतान से। तो कपड़े से काय मार रहे हो? इससे तो शत्रुता नहीं है, तुम्हारी शत्रुता इसकी 8वीं संतान से है। कंस, हम तुम्हें वचन देते हैं, इसके गर्भ से जितनी भी संतानें पैदा होंगी, इसकी प्रत्येक संतान ला करके हम तुमको भेंट कर देंगे। जो तुम्हारी मर्जी हो सो करना, इसे छोड़ दो। वैसे कंस भली भांति जानता है कि बसदेव जी महाराज सत्यवादी हैं, ये कंस भी जानता है। तो कंस ने कहा, बसदेव अगर तुम ये वचन देते हो तो जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ूंगा। कहा भैया वो तुम्हारी मर्जी, स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दो या बंधन में रख लो, वो तुम्हारी मर्जी, इसकी प्रत्येक संतान तुमको प्राप्त हो जाएगी। कंस ने रथ को मोड़ लिया वापस। अपनी बहन बहनोई को बंदी बनाकर जब कारागार में डालने लगा तो महाराज उग्रसेन रो पड़े, बेटा ये क्या कर रहा है? बाप के हृदय से नहीं रहा गया, अपनी बेटी के लिए देखा। लग्न मंडप से निकली बेटी और कारागार में जा रही है आज। तो उग्रसेन ने कहा, बेटा ये तेरी लाडली बहन है, तेरा बहनोई है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसने क्या किया, अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बोले तुम कारागार में चलो, तुम राज करने के योग नहीं रहे अब। तो पहले तो एक ही कंस था, आजकल ज्यादातर घर घर में कंस दिखाई दे रहे हैं। भाई जो अपने माँ बाप को कष्ट दें वही तो कंस हैं। उसी कारागार के अंदर देवकी को पहला बेटा पैदा हुआ। कीर्तमंतम प्रथमम यम कंस आनक दुंदुभि। पहले बेटा का नाम है कीर्तमंत। बेचारी बेटे को लिए बैठी गोदी में बड़ी मगन है। ये भी भूल गई कि इसे तो काल के मुख में जाना है। इतनी प्रसन्न हो गई, सारे दुखों को भुला दिया उस माता ने। एक नारी जात को जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता कब मिलती है? एक नारी जात को जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता जब मिलती है जब परमात्मा उसकी कूख उजागर कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है नारी जात के लिए। लेकिन बसदेव जी महाराज प्रथम बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। महाराज ये प्रथम बालक हुआ, स्वीकारो। कंस ने सोचा ये तो पहला है, इससे मेरी दुश्मनी क्या है? मेरी दुश्मनी 8वीं संतान से है। वापस कर दिया पहला बेटा। बसदेव इसको तुम वापस ले जा सकते हो, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन कंस ने जैसे पहला बेटा वापस किया, देर नहीं हो पाई, हाल आ गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि। हाल आ गए नारद बाबा। देवर्षि ने विचार किया, अगर ये दुष्ट इसी तरह से बच्चों को वापस करता रहा, बच्चों को नहीं मारा, तो इसकी पाप का घड़ा देर में भरेगा। जितनी जल्दी इसका घड़ा भर जाए उतनी जल्दी भगवान आ जाए। कंस ने दंडवत प्रणाम किया। कैसे आना हुआ देवर्षि? देवर्षि बोले, बस तुम्हारे कल्याण को चले आए। महाराज कैसा कल्याण? देवर्षि ने कहा, कंस मैंने सुना है कि तुमने देवकी का प्रथम पुत्र वापस कर दिया। कहा महाराज बिल्कुल कर दिया। अरे बोले काय कर दिया? कहा महाराज इसलिए कर दिया कि प्रथम बालक से मेरी शत्रुता ही क्या है, मेरी शत्रुता तो 8वीं संतान से है। 8 पंखुड़ी का पुष्प लिए है नारद बाबा, कंस को दे दिया, देखो उसमें 8 पंखुड़ियां हैं, अब तुम बताओ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली हो, कौन सी 8वीं है, बताओ। कंस का दिमाग घूमा, कौन सी पंखुड़ी पहली, कौन सी 8वीं। कंस ने सोचा चायोन पहली हो, चायोन 8वीं, चाय जहां से गिन लो। कंस ने कहा देवर्षि तो क्या भी कोई भी बालक 8वां हो सकता क्या? नारद बाबा बोले बिल्कुल हो सकता। कंस ने कहा देवर्षि तो क्या इस बालक को हम मार डालें क्या? नारद बाबा बोले जो तुम जानो। इतना कहते हुए अंतर हेते नारद बाबा अंतर ध्यान हो गए। कंस का दिमाग घूमा, कोई भी बालक 8वां हो सकता। कारागार में जाकर के उस सबोध बालक के पैर पकड़ के खींच लिया, बेचारी की गोदी से एक चट्टान पर दे मारा, छार छार वो बालक उड़ गया। हतेषु सटसु बालेषु देवक्या अग्रसेनना। हतेषु सटसु बालेषु, 6 बच्चों को जन्म दिया दुखिया ने कारागार में। इस दुष्ट ने उसकी आंखों के सामने 6 बच्चे मार दिए। अब 7वें गर्भ की बारी आई। 7वें श्री शेष भगवान आए हैं। तो परमात्मा ने क्या किया? भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदु नाम निज नाथा नाम योग मायाम समादशत। भगवान ने योग माया को बुलाया। देवी तुम्हें एक काम करना है। भगवान कौन सा काम करना है? कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभ्र लंकृतम रोहिणी वसुदेवस भार्यास्ते नंद गोकुले। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी कंस के डर से नंद भवन में छुपी रहती है, इसलिए देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने कहा हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा कलयुग में बहुत नामों से, कोई अम्ब का, कोई चंड का, कोई काल का, बहुत नामों से तुम्हारी पूजा होगी। प्रसन्न हो गई। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खींचा, महारानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। इधर ये चर्चा का विषय बन गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब परमात्मा ने योग माया से कहा देवी तुम्हें एक काम और करना है। भगवान कौन सा काम करना है? त्वम यशोदायाम नंद पत्नियाम भविष्यसि। जाओ तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में जन्म धारण करो। और मैं गर्भे प्रणीते देवक्या, अब मैं देवकी की 8वीं संतान बन करके आ रहा। तो योग माया तो चली गई, नंद रानी माता यशोदा के गर्भ में कन्या बन करके पलने लगी। परीक्षित, इधर माता देवकी को 8वां गर्भ आया। तस्यापि भगवाने से साक्षात् ब्रह्ममयो हरि। साक्षात ब्रह्मा गया। जैसी ब्रह्मा आया तो इतना तेज निकला माता देवकी के गर्भ से कि पूरी कारागार में उजेला छा गया। कंस ने जब वो दिव्य उजेला देखा घबरा गया, मेरा काल आने वाला है। सबको सावधान कर दिया, बड़े बड़े ताले लगवा दिए, पहरेदारों के पहरे बैठा दिए, सावधान रहना। समय बीतने लगा, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की आधी रात्रि है। कारागार में क्या हुआ? निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहास्या। कारागार के अंदर वसुदेव देवकी के सामने विष्णु भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट कर दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। दोनों दुखिया हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े रो रहे हैं। प्रभु ने कहा रोते काहे हो? रोने का समय तो चला गया। हर एक के समय में, हर एक प्राणी के जीवन में सुख आता है और दुख भी आता है। पहले जिसने दुख को भोगा है बाद में सुख जरूर भोगेगा, और जिसने पहले सुख भोग लिया बाद में दुख जरूर भोगेगा। सुख दुख का जोड़ा चलता है। तुम्हारा दुख निकल गया, अब सुख का समय आ गया। करो मेरा दर्शन।
अब मैं ही तुम्हारी 8वीं संतान बन के आ रहा। एक बात का ध्यान रखना, रातों ही रात हमको नंद भवन में छोड़ के आना। एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको लेके आना और ठीक 11 वर्ष बाद हम तुमसे मिलेंगे। तो माता देवकी ने रो दिया, प्रभु कीजिए शिशु लीला, अब लाला बनो हमारे, क्योंकि 6 बच्चों को खो चुकी हुई अपनी आंखों के सामने, कैसे धैर्य धारण करूं भगवान। जैसी निवेदन किया तो तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक बन करके लेट गए। बसदेव जी महाराज ने जैसी बालू भगवान का स्पर्श किया, ब्रह्म से संबंध बनाया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, उठा लिया कन्हैया को लेके। जब चलने लगे अपने आप ताले खुलने लगे, किवाड़े खुलने लगे। पहरेदार घोर निद्रा में सोए हैं, रमझम रमझम पानी बरस रहा, बिजली कौंध रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, भादों का महीना है। यमुना किनारे खड़े सोच रहे हैं, गोकुल है उस पारा, कैसे जाऊं नंद के द्वारा। एक टोकनी बहती बहती आई यमुना जल में, पैरों से टकराई, टोकनी को देखा, प्रसन्न हो गए, उठा लिया, टोकनी में अपनी लाला को लिटा लिया, सिर पर रख लिया। पीछे से शेष भगवान 1000 फनों से छाया किए। यमुना मैया ने सोचा मेरे होने वाले प्रीतम मेरे पास से गुजर रहे हैं और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि होने वाले प्रीतम का चरण स्पर्श ना कर पाऊं। यमुना मैया बढ़ी, इतनी बढ़ी कि बसदेव जी के मुख में पानी घुसने लगा। अब घबराए कि हे भगवान अब क्या होता। उधर पीछे से कन्हैया ने टोकनी से पैर बढ़ाया, इतना पैर बढ़ाया कि सबसे पहले प्रभु का चरण स्पर्श यमुना मैया ने किया। बोल यमुना मैया की। सो यमुना मैया घुटनों से हो गई। बसदेव जी नहीं समझ पाए क्या चक्कर हो गया। बसदेव जी का समझ रहे, बसदेव जी समझ रहे कि शायद अबे हम गहरे में घुस पड़े थे, अब उथले में आ गए। कोई रास्ते मालूम नहीं हुआ। यमुना पार करके नंद भवन में आए। यशोदा घोर निद्रा में सोई है, एक कन्या लेटी बगल में, अपने लाला को लुटा दिया, कन्या को लेकर के वापस आए और जैसी देवकी की गोदी में कन्या रखी, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, किवाड़े लग गए, तारे लग गए। देखो ब्रह्म को लेकर के गए तो ब्रह्म सारे सांसारिक बंधनों को खोलता गया और माया को लेकर के आए सो माया बंधन में बांधती आई, क्योंकि ब्रह्म बंधन खोलता है, माया बंधन में बांधती है, बस यही लीला है। बंध गए फिर से। उच्च स्वर से कन्या रोने लगी। बहिरंता पुरद्वारा सर्वा पूर्व बदाव्रता ततो बाल धुनम श्रुत्वा ग्रह पाला समुत था। पहरेदार चौंक करके जागे, भागते हुए पहुंचे कंस के पास। महाराज क्या है? महाराज जल्दी चलो, 8वां बेटा हो गया। भागता हुआ कंस आया, कन्या के पैर पकड़ के खींच लिया, पछाड़ना चाहा। उसी समय कन्या हाथ से निकली और ऊपर जाकर अष्टभुजी दुर्गे मैया का रूप धारण करके कंस के एक सिर में लात जमा दी उसने। बोल दुर्गे मैया की जय। और कहा मुझे क्या मारता, देख मैं कौन हूं। याद रख तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया और सुरक्षित भी है। अब थोड़ी गोकुल में आ जाओ। नंद बाबा सो रहे हैं। रात्रि में सपना देखा नंद बाबा ने। क्या सपना देखा? मेरे आंगन में संत बैठे और ब्राह्मण बैठे, हवन हो रहा। एक छोटा सा मनोहारी बालक पीत झंगुलिया पहने, कमर में करधनी कसे, पैरों में नूपुर बांधे, छोटा सा मोरपंख बांधे, ठुमक ठुमक पैर रख करके चल रहा। नींद खुल गई। जागने पर भी बड़े प्रसन्न हैं कि आज मैंने बहुत सुंदर सपना देखा, लेकिन अब दोबारा नहीं सोऊंगा। क्यों? अच्छा सपना देखने के बाद कोई दोबारा फिर से अगर सो जाता है तो सपने का प्रभाव नष्ट हो जाता है। महाराज आ गए नंद भवन में। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। नंद बाबा ने सोचा क्या करें, रात्रि बहुत है, लेटा रहा तो नींद आ जाएगी, सपना बेकार हो जाएगा। क्यों ना इतनी रात में गौशाला में जाकर गैयों की सेवा करें, सो नींद नहीं आएगी। उतनी रात में गौशाला में आ गए नंद बाबा, गैयों की सेवा कर रहे। क्या देखा? वही मनोहारी बालक जिसको सपने में देख के आए। पीत झंगुलिया पहने, कमर में करधनी कसे, पैरों में नूपुर बांधे, मोर पंख बांधे, गैयों के बीच में ठुमक ठुमक पैर रख करके चल रहा। अब नंद बाबा बड़े परेशान। हे भगवान, इस बालक को अभी मैंने सपने में देखा, ये बालक गौशाला में कहां से आया? नंद ने सोचा क्या मैं अभी भी तो सपना नहीं देख रहा क्या? राधे। अब मालूम कैसे पड़े कि हम सपना देख रहे कि जग रहे? नंद बाबा ने उंगली लेकर के दांतों तले काट दी, बोले निश्चय जग रहे। नहीं उंगलिया काहे को करती है राधे। तब तक नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। सुनंदा भागती भागती गौशाला के दरवाजे पर आई, अपने भैया नंद को सबसे पहले ये शुभ समाचार सुनाने के लिए।
दहलीज पर खड़े होकर के बहन सुनंदा ने कहा, बाबा क्या है बहना? कहा, बाबा बधाई हो, लाला हुआ घर में लाला, यानी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। बोलिए बाल रूप भगवान की, बोलिए नंद के लाला की। हाँ भाई देखो, नंद के लाला नहीं भयो, नंद के लाला नहीं भयो, का भयो? बोले नंद के आनंद भयो। कैसो आनंद भयो? एक झलक देखेंगे बस सभी ब्रजवासियों के द्वारा। आज कोई ब्रजवासी अछूता ना रहे जो नाचे ना आज इस प्रांगण में, क्योंकि हमारे ब्रजनाथ आ गए हैं। और ब्रजनाथ का सानिध्य पाकर के भी मन अगर पंछी नहीं नाच पाया, फायदा ही क्या है ऐसे भाव से भाई। एक छोटी सी बधाई नंद बाबा के दरवाजे पर के आनंद देखो, बधाई लुटाई जाएगी यहाँ से। बहुत बधाई रखी नंद के दरवाजे पर, जिसको जो मिल जाए भाग्य से लूट के ले जाना बधाई हो। कल बढ़िया पकवान बना के लाना है सब लोग, और ये तरह खा आइयो खूब अच्छी तरह से, लेकिन पकवान पर लाए आइयो भगवान की पूजा को। राधे। हाँ हमारे दादी महाराज आ गए हैं, देखो बधाई होने जा रही है नंद के दरवाजे पर।